Okay, so we'll start with this question. The correct order of wavelength of absorption in the visible region is. ये हमें कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हैं और इनकी हमें वेवलेंथ का ऑर्डर चाहिए. वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ द लिगेंड्स. तो हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ द लिगेंड्स क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की. तो जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी कम लैम्डा होगा. ठीक है, इसलिए हमें इसका ऑर्डर पता होना चाहिए. अब आपको अगर याद हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कुछ ऐसा नाम सुना होगा. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती हैं वो देती है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स. ठीक है, वही हम बना लेते हैं एक बार ताकि हमारा पूरा ही रिविजन हो जाए. जो कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड की हम कह देते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ है. फिर इससे कम आता है हमारा NO2 माइनस. फिर इससे कम आता है हमारा EN विच इज़ इथाइलिन डायमीन. इससे कम आता है NH3. फिर इससे कम आता है हमारा H2O. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ लिगेंड्स है. ठीक है ना. फिर इससे कम आ जाता है हमारा ऑक्सीलेट. इससे कम OH माइनस. इससे कम F वही Cl माइनस. NH3 की जगह इनफैक्ट इसे NH2 माइनस लिख लेते हैं. हाँ, Br माइनस FCl Br और I माइनस. ठीक है, तो ये ऑर्डर है. इसको सिंपली याद करने के लिए ऐसे याद कर लो. कार्बन वाले सबसे पहले, फिर नाइट्रोजन वाले ये 3, फिर ऑक्सीजन वाले ये 3 और उसके बाद हैलोजेंस. तो इससे ऑर्डर इजीली याद हो जाता है. तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चल गया कि ऑर्डर क्या है. तो एनर्जी हमें पता है सबसे ज़्यादा इसमें देखें तो NO2 की है. इसका मतलब NO2 की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे कम हुई. उसके बाद हम देख रहे हैं NH3 की उसके बाद आती है, तो इसकी हो गई NH3 या फिर NH2 माइनस. और फिर हम देख रहे हैं H2O की, तो फिर सबसे कम एनर्जी है, मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. तो बस ये हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ऑर्डर हो गया. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही था वेवलेंथ से कंपेयर करने के लिए कि आपको एनर्जीज पता होने चाहिए. उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद होनी चाहिए. कर लो, इट्स वेरी इजी. CNOF एटलीस्ट इतना तो याद कर लो कि पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, फिर ऑक्सीजन के और फिर आते हैं हैलोजेंस. ठीक है, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. नाउ विल गो टू दिस. अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म. कोई नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड है, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH. वैसे तो आपको ये देखकर ही कुछ समझ आ रहा होगा. विल रीड फर्दर. इवॉल्व्ड अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेलिंग वेपर. समझ गए? आइसोसाइनाइड का कंपाउंड है. द कंपाउंड कुड बी, हमें ये वाला कंपाउंड बताना है. ये इनफैक्ट हमें ये रिएजेंट देखकर ही समझ आ गया था दैट दिस इज द कार्बाइलमीन टेस्ट. और हमें पता होना चाहिए कि कार्बाइलमीन टेस्ट इज वैलिड फॉर 1 डिग्री नाइट्रोजन कंपाउंड्स. RnNH2 टाइप के लिए ये वैलिड होता है. तो बस अब हम इससे क्या ढूंढना है कि इसमें से ऑप्शंस में से 1 डिग्री कौन से हैं, तब हम बता देंगे कि कौन सा कंपाउंड है. फर्स्ट है NN डाइमिथाइलमीन. NN डाइमिथाइलमीन मतलब 2 डिग्री अमीन, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. फिर देखते हैं नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन तो NO2 हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. हमें तो NH2 टाइप चाहिए. फिर हम देख रहे हैं एनिलीन. एनिलीन इज़ अ गुड ऑप्शन. एनिलीन RnH2 टाइप में हो गया. इनफैक्ट एनिलीन इज़ अ 1 डिग्री नाइट्रोजन कंपाउंड और आंसर यही होगा. और बेंजामाइड देख लेते हैं. बेंजामाइड होता है ऐसा, तो ये भी 1 डिग्री नहीं है. तो बस सिंपली क्वेश्चन हो गया. तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था कि हमने ये रिएजेंट्स देखते ही हमें समझ आ गया कि यहाँ पे ये लोग 1 डिग्री नाइट्रोजन कंपाउंड की बात कर रहे होंगे और वो हमें दिखी के ऑप्शंस में एनिलीन. तो वेरी क्विक क्वेश्चन, बहुत इजीली हो जाना था ये क्वेश्चन. ठीक है, नाउ विल कम टू द थर्ड वन. आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन कंटेनिंग ओनली 1 न्यूक्लियोफाइल. सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल हो. अब आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल की
न्यूक्लियोफाइल इज एनीथिंग विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो डोनेट कर सके। और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल उल्टा होता है, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि न्यूक्लियोफाइल मतलब वो लोग क्या कह रहे हैं। एनी स्पीशीज विच हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ रेडी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं AlCl3। AlCl3 में अगर आप देखोगे तो उसका तो खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ना ही उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है Al के पास, तो इसलिए दिस इज इनफैक्ट कॉल्ड अ लुईस एसिड। इसको लुईस एसिड बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल तो डेफिनेटली नहीं है। BF3 का भी सेम केस है, उसमें भी 3 बॉन्ड्स हैं, वो खुद ही कंप्लीट नहीं है, तो हाउ कैन इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। NH3 में है कि यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है, तो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल ऑफ द 3 आर न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें देखते हैं NH3 न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड में भी Cn- होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। CH3OH, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि इसमें तीनों ही न्यूक्लियोफाइल्स है, तो आंसर हमारा होना तो यही चाहिए। बाकी हम आगे देखते हैं, सारे ऑप्शंस देखेंगे। AlCl3 वही केस हो गया, NH3 में है और H2 में भी 2 लोन पेयर हैं, बट AlCl3 में नहीं है, इसलिए नॉट ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल। RnH2 में इस पे हैं, इसमें ये भी न्यूक्लियोफिलिक है और ये नहीं है, तो सिर्फ एक यही ऑप्शन आता है जिसमें ऑल द 3 आर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही था कि हमें क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें हमें या तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है डायरेक्ट, या फिर हमें दिख रहा है कि उसके पास लोन पेयर्स है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट।